हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए डिफेंस लॉयर इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला जिसको हम लोग जानते हैं यूपी एपीओ के नाम से। और आज के ही दिन ये यूपी एपीओ का एग्जाम कब कंडक्ट होगा उसके डेट की घोषणा भी कर दी गई है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आप ये मान के चलिए कि जो डेट आयोग की तरफ से फिक्स की गई है एंड दैट डेट इज 10th ऑफ जुलाई, उसी दिन वो एग्जाम आपका उत्तर प्रदेश के अंदर दो शहरों के अंदर कंडक्ट होगा, जिनमें से एक है आपका लखनऊ और दूसरा है आपका प्रयागराज। और इसके अलावा अगर हम यूपी एपीओ के बैच के रिगार्डिंग बात करें तो टारगेट फॉर आईक्यू के ऊपर ऑलरेडी एक बैच हमारा यूपी एपीओ और इसका जो लोकल एक्ट है जिसको कि हम लोग द पुलिस एक्ट प्लस रेगुलेशन के नाम से जानते हैं, ऑलरेडी वो कंप्लीट हो चुका है और दूसरा बैच बहुत ही जल्द आपका शुरू होने वाला है। अब इसके अगर हम इंटायर सिलेबस को देखते हैं तो इस एक्ट के अंदर या इस प्रॉपर आपका जो एग्जाम है इसके अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से 3 पेपर आपको लॉ के देखने को मिलते हैं, जिनमें से आज एक है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, दूसरा है आपका इंडियन पिनल कोड, तीसरा है आपका द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और चौथा पेपर है आपका एक लोकल एक्ट जिसको कि हम लोग द पुलिस एक्ट प्लस रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं उन महत्वपूर्ण सेक्शंस को जो आगामी एग्जाम में आपसे किसी न किसी रूप में पूछे जाएंगे। तो इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, बेसिकली उसका जिक्र इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 122 के अंतर्गत किया गया है, जिसके अंदर आमतौर पर बात की जाती है कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग द मैरिज। लेकिन यहाँ पर हम इस हेडिंग को थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो यहाँ पे आमतौर पर एक शब्द निकल कर आता है और जो ये कहता है कि ये सिर्फ बातचीत के बारे में ही बातचीत नहीं की जा रही है, बल्कि यहाँ पर उन बातचीत को एक प्रकार का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उन बातचीत को एक प्रकार का बचाव दिया जा रहा है। तो अगर हम सेक्शन 122 की बात करते हैं तो यहाँ पे आमतौर पे अगर हम एक कपल की बात करते हैं जिनमें से एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती हैं और अगर उनका मैरिज बहुत अच्छा चल रहा है, मैं उस केसेस की बात नहीं करता हूं जहां पर इंगेजमेंट हो गई है और अभी तक शादी नहीं हुई, या मैं उन केसेस की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर डाइवोर्स हो चुका है। ठीक है, यहां पे जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है उन बातचीत की जो एक विवाह की प्रक्रिया के दौरान दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में चल रही है। दैट मीन्स दे बोथ आर गोइंग इन अ रिलेशनशिप विच इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैरिज। अब यहां पे अगर हम देखते हैं तो आप इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि सेक्शन 122 क्या कहता है। सेक्शन 122 एक सिंपल सी बात कहता है कि अगर एक व्यक्ति पति के कैरेक्टर में है और अगर एक महिला पत्नी के कैरेक्टर में है एक दूसरे के प्रति और उनके बीच कोई भी विवाह का विच्छेद या संबंध का विच्छेद नहीं हुआ है, तो आमतौर पे हर वो बात जो एक पति अपनी पत्नी को कहता है और हर वो एक बात जो एक पत्नी अपने पति को कहती है, भले ही वो बातें कितनी भी सीरियस इन नेचर की ना हो, भले ही वो बातें किसी भी ऑफेंस को डिस्क्लोज क्यों ना करती हो, लेकिन आमतौर पे इस केसेस के अंदर उनके द्वारा जो बातचीत की गई है उनको फुल्ली तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है। यानी कि चाहकर भी इंडियन एविडेंस एक्ट इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप हस्बैंड को कंपेयर कर सके या आप वाइफ को कंपेयर कर सके या उसके ऊपर आप दबाव बना सके कि आखिर बताओ तुम्हारे पति ने तुमसे क्या कहा है या तुम्हारी पत्नी ने तुमसे क्या कहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कुछ अपवादों को देखें तो उन अपवादों के अंदर आपको कुछ चीजें नजर आएंगी। उसके अंदर ये कहा गया है कि मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, वो एक दूसरे के खिलाफ प्रोसिक्यूशन को इनिशिएट कर रहे हैं या एक दूसरे के खिलाफ उनकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो आमतौर पे वहां के ऊपर ये सेक्शंस आपका अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए हस्बैंड ने या उसके रिप्रेजेंटेटिव ने खुद अपनी सहमति दे दी है कि ठीक है तुमको जो बताना है कोर्ट में तुम जाके बता सकती हो, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन एज वेल एज इश्यूज, तो उस आधार पे भी अगर एक पत्नी कोर्ट के अंदर किसी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करती है तो कोर्ट सबसे पहले ये देखती है कि वेदर दैट लेडी रिसीव्स द कंसेंट ऑफ हिज हस्बैंड, यस और नो, क्या उस महिला ने अपने पति की सहमति को लिया है या नहीं लिया है और क्या उस पति ने वाकई में अपनी सहमति दी है या नहीं दी है। तो
सेक्शन 122 जो है आमतौर पर ये आपका सिर्फ प्री के लिए नहीं बल्कि आपका एक मेंस के नजरिए से भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जो आमतौर पे कपल्स को प्रोटेक्शन देता है। और ये प्रोटेक्शन उन कपल्स को दिया जाता है जो ऑलरेडी एक वैवाहिक बंधन के अंदर बन चुके हैं और उनका वैवाहिक संबंध जो है बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो आमतौर पे लेजिस्लेचर का इस सेक्शन को इजाद करने के पीछे एक प्रकार का ये इंटेंट हो सकता है कि आए दिन पति और पत्नी के बीच में छोटी मोटी बातें होती हैं और अगर ऐसे वो एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे तो कहीं ना कहीं उनका संबंध टूटने की कगार पर आ जाएगा। तो आमतौर पे कुछ जगहों पे उनको प्रोटेक्शन दी गई है, लेकिन कुछ जगहों पे वो चाहें तो उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर भी सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मैं फिर से एक बात रिपीट करना चाहूँगा कि टारगेट फॉर IQ पे ऑलरेडी कमिंग 15 ऑफ मई से एक नया बैच लॉन्च होने जा रहा है, जिसके अंदर यूपी APO और पुलिस एक्ट की जो क्लासेस हैं वो आपकी अलग अलग चलेंगी। इसके अलावा वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दी टेस्ट सीरीज। अगर आप में से किसी को लगता है कि ठीक है उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनको अलग से कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ वो अपने उस पैटर्न को चेक करना चाहते हैं, तो वो फिलहाल टेस्ट सीरीज के अंदर भी अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। वो टेस्ट सीरीज का पैटर्न क्या होगा, उसके अंदर कितने मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे, वो सारी की सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आपको दे दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू for all your love and support to the team of Target for IQ. Thank you so much.